नमस्कार। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस। एक खूबसूरत सी कविता सभी शिक्षकों को समर्पित। मत पूछिए कि शिक्षक कौन है। आपके प्रश्न का सही उत्तर आपका मन है। शिक्षक न पद है, न पेशा है, न व्यवसाय है, न ही गृहस्थी चलाने वाला कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों में से ऊंचा धर्म है। गीता में उपदेशित माँ फलेषु वाला कर्म है। शिक्षक एक प्रवाह है, मंजिल नहीं राह है। शिक्षक पवित्र है, महक फैलाने वाला इत्र है। शिक्षक स्वयं जिज्ञासा है, खुद कुआं है पर प्यासा है। वह डालता है चांद सितारों तक को तुम्हारी झोली में। वह बोलता है बिल्कुल तुम्हारी बोली में। वह कभी मित्र, कभी माँ तो कभी पिता का हाथ है। साथ ना रहते हुए भी ताउम्र तुम्हारे साथ है। वह कभी नायक, खलनायक तो कभी विदूषक बन जाता है। तुम्हारे लिए जाने कितने मुखौटे लगाता है। इतने मुखौटों के बाद भी वह समभाव है, क्योंकि यही तो उसका सहज स्वभाव है। शिक्षक कबीर के गोविंद सा बहुत ऊंचा है। कहो भला कौन उस सब पहुंचा है। वह न वृक्ष है, न पतिया है, न फल है। वह केवल खाद है। वह खाद बनकर हजारों को पनपाता है और खुद मिटकर हजारों को लहराता है। शिक्षक एक विचार है, दर्पण है, संस्कार है। शिक्षक न दीपक है, न बाती है, न रोशनी है, न स्निग्ध तेल है। वह स्निग्ध तेल है, क्योंकि उसी पर दीपक का सारा खेल है। शिक्षक तुम हो, तुम्हारे भीतर की प्रत्येक अभिव्यक्ति है। कैसे कह सकते हो कि वह केवल एक व्यक्ति है। शिक्षक चाणक्य, सांदीपनी तो कभी विश्वामित्र है। गुरु और शिष्य की प्रवाही परंपरा का मित्र है। शिक्षक भाषा का मर्म है, अपने शिष्यों के लिए धर्म है। साक्षी और साक्ष्य है, चिर अन्वेषित लक्ष्य है। शिक्षक अनुभूत सत्य है, स्वयं एक तथ्य है। शिक्षक ऊसर को उर्वरा करने की हिम्मत है। स्व की आहुतियों के द्वारा पर के विकास की कीमत है। वह इंद्रधनुष है जिसमें सभी रंग हैं। कभी सागर है, कभी तरंग है। वह रोज छोटे छोटे सपनों को मिलता है, सपनों से मिलता है, मानो उनके बहाने स्वयं खिलता है। वह राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव है। वह पुष्प का बाह्य सौंदर्य नहीं, कभी न मिटने वाला सौरभ है। बदलते परिवेश की आंधियों में अपनी उड़ाने को जिंदा रखने वाला पतंग है। अनपढ़ और बिखरे विचारों के दौर में मात्राओं के दायरे में बद्ध भावों को अभिव्यक्त करने वाला छंद है। हाँ, अगर ढूंढोगे तो उसमें सैकड़ों कमियां नजर आएगी। तुम्हारे आसपास जैसी कोई सूरत नजर आएगी, लेकिन यकीन मानो जब वह अपनी भूमिका में होता है तब जमीन का होकर भी वह आसमान सा होता है। अगर चाहते हो तुम उसे जानना, ठीक ठीक पहचानना, तो सारे पूर्वाग्रहों को मिट्टी में गाड़ दो। अपनी आस्तीन में लगी अहम की रेत झाड़ दो। फाड़ दो वो पन्ने जिसमें बेतुकी शिकायतें हैं। उखाड़ दो वो जड़ें जिसमें छुपे निजी फायदे हैं। फिर वह धीरे धीरे स्वतः समझ आने लगेगा। अपने स्वतः स्वरूप के साथ तुमको समाने लगेगा। धन्यवाद। सभी शिक्षकों को समर्पित। नमस्कार।